लेकिन ये मामला उनका अभी का उधर ही है। तो फाइनली मुझे वीडियो बनाना पड़ रही है क्योंकि उन्होंने बारहा इस चीज़ का इजहार किया कि आप वीडियो बनाएं। हम असल में कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा सा एक मुख्तलिफ बात हो जाती है। हमने कहा था कि वो अपने चैनल पे जाएं और जाके बीइंग ए कस्टमर उनसे बात करें। उनके जो ज़िशान अली खान साहब हैं या दूसरे जो लोग हैं उनको मैं बड़ी मतलब मौदबाना ये बात मैं कर रहा हूँ कि आप क्या इतना बड़ा ब्रांड नेम तबाह हो रहा है, खराब हो रहा है, और ये छोटे से 45 लाख की खातर ये कोई अमाउंट नहीं है। अगर मेरा कोई जाती केस हो तो मैं उनको रिफंड कर देता। ये आपकी कंपनी के लिए अलार्मिंग जो ना पैगाम होना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर और भी केसेस हैं आपको पूरे पाकिस्तान से केसेस मंगाने चाहिए कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है और वो जो है ना वो उसका मसला हल करना चाहिए। अगर आप हल करेंगे, मेरा ईमान है कि आपका काम 4 गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप हल नहीं करेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ये मेरा पैगाम ज़मीन.com के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़िशान अली खान साहब के नाम है। ज़िशान अली खान साहब आज से कोई 12-15 साल पहले रियल एस्टेट के सेक्टर में दाखिल हुए और वो एक छोटी सी पोर्टल लेके हर रियल एस्टेट के ऑफिस में जाते थे, और मैं भी इसी तरह ही करता था क्योंकि मेरा भी एक मैगजीन हुआ करता था। तो वो उधर जाके उन लोगों को उन्होंने अपना कस्टमर बनाया। बाद में ज़मीन.com का जो पोर्टल है उसने बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो पैदा किया इस इंडस्ट्री के अंदर। और करते करते ये हुआ कि तमाम डीलर्स जो है वहाँ एड्स देना शुरू हो गए, यानी उनसे वो एड ख़रीद लेते थे और उसके बाद उनके एड्स आते थे और उसके उनको रिस्पांस मिलता था। ये कोई 2-4 साल काम बहुत खूब चला और डीलर्स में बहुत पैसा कमाया। फिर एवेंचुअली ज़िशान अली खान साहब और उनके भाइयों ने फैसला किया कि बजाय कि वो डीलर्स को मार्केट करते रहें या उनकी चीज़ों को बेचते रहें और वो पैसा कमाते रहें, उन्होंने अब खुद प्रोजेक्ट्स जो है वो खुद लेके मार्केट करना शुरू कर दिया। ये उनका बहुत बड़ा एक गेम चेंजर फैसला था। उसके ऊपर उन्होंने बहुत पैसा बनाया और पूरे पाकिस्तान से कई 100 प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने मार्केट करने शुरू कर दिए। तरीक़ाकार ये था कि उनका अपनी पोर्टल थी, उसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर्स के अंदर उनकी बहुत बड़ी प्रमोशन चलती थी। और बिल्डर्स के साथ 20%, 25%, बड़े बड़े परसेंटेज के ऊपर वो डील करते थे और उसके बाद उन्होंने बहुत पैसा कमाया। अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि जब आपका जो स्केल बड़ा हो जाता है तो फिर आपकी जो क्वालिटी है वो भी सफ़र होना शुरू हो जाती है। जब आप क्वांटिटी की तरफ चले जाते हैं तो क्वालिटी सफ़र होती है। ऐसा ही हुआ, एक यहाँ पे अर्थ रिंग का कोई प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हमारे एक क्लाइंट हैं जो डॉक्टर मनहाज साहब हैं, दुबई से हैं। उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए दुबई में इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उनको एंगेज किया। उन्होंने उनको 45 लाख रुपीस दिया, जो कि अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। यह अब कोई 2.5-3 साल पहले की बात है। हुआ ये कि वो जो अर्थ-लिंक वाला प्रोजेक्ट था वो शुरू ही नहीं हो सका और बिकॉज ज़मीन.com 69% जो है ना वो सेल हो गया और प्रोजेक्ट उधर शुरू ही नहीं हुआ। अब उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने अपने जानने वाले अजीज़ को कहा कि जाके देखें कि क्या प्रोजेक्ट कोई वहाँ शुरू हुआ है। तो उन्होंने कहा कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ने फैसला किया कि मैं कोई आपके साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ, तो मेरे पैसे मुझे रिफंड करें। अब ये पूरे 2 साल हो गए हैं उनको स्ट्रगल करते हुए। अभी लास्ट टाइम वो आए मेरे पास तो फिर मैंने उनको कहा कि हाँ, ज़मीन का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ जाएं। वहाँ जाके उन्होंने अपना केस वहाँ पे उनको बताया कि देखो मैं इतने साल से मेरा पैसा डिवैल्यू हो गया है, मेरा ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका ट्रस्ट रीस्टोर किया और हमने उनको 3-4 यूनिट्स उन्होंने हमसे ख़रीदे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अब माशाल्लाह से मुतमिन है। लेकिन ये मामला उनका अभी का उधर ही है। तो फाइनली मुझे वीडियो बनाना पड़ रही है क्योंकि उन्होंने बारहा इस चीज़ का इजहार किया कि आप वीडियो बनाएं। हम असल में कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा सा एक मुख्तलिफ बात हो जाती है। हमने कहा था कि वो अपने चैनल पे जाएं और जाके बीइंग ए कस्टमर उनसे बात करें। अच्छा, जब उन्होंने बात की तो वो उधर की जो लाहौर की कोई हेड है उन्होंने उनको कॉल किया। उन्होंने कहा जी आपके 15% जो है ना वो डिडक्शन होगी। उन्होंने कहा किस चीज़ की डिडक्शन होगी? उल्टा आपने मेरा पैसा 2-2.5 साल रखा, उसको इस्तेमाल किया, उसके ऊपर आपको मुझे फ़ायदा देना चाहिए था, आप मेरी 15% डिडक्शन की बात करते हैं। तो वो भी कोई लॉजिकल नहीं है। मुझे ये पैगाम ज़िशान अली खान साहब को इसलिए देना पड़ रहा है कि ये बात उन तक पहुँचे तो उनको रियलाइज़ हो कि आपके नीचे जो कारिंदे हैं वो कैसे कैसे गलत कर रहे हैं। मैंने जब थोड़ा सा और पता किया तो मुझे पता लगा कि उनके बंदे जो पुराने बंदे थे वो छोड़ गए, नए बंदे आ जाते हैं। ये बंदे छोड़ के कभी वो जाते हैं एजेंसी 21 में, घराना में, कभी फिर वापस ज़मीन में आते हैं, ज़मीन.com में आते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। मेरा उन मुलाजमीन से भी पैगाम है कि खुदारा आप अपने पाँव पे खड़े हों,
आप किसी के लिए नौकरी ना करें, क्योंकि नौकरी के अंदर क्या है कि आपका लीस्ट बॉदर होता है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कस्टमर के लिए। हम अपना बिजनेस करते हैं, हम सीना तान के खड़े हुए हैं अपने कस्टमर के लिए, और आपके लिए पैगाम भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये वो डिजर्व करता है क्लाइंट के हम उसके साथ खड़े हों। ठीक है ना, ये कोई जंगल का कानून नहीं है, ये माइट इज राइट नहीं है। आप बड़ी कंपनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के साथ गड़बड़ करेंगे और हम चुप रहेंगे। मैं इस केस को बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। उसकी वजह यह कि एक बंदे के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और मैं ये इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होने दूंगा। और मुझे बड़ा ही एतमाद के साथ ये मैं ज़मीन.com की जो कंपनी है, उनके जो ज़िशान अली खान साहब हैं या दूसरे जो लोग हैं, उनको मैं बड़ी मतलब मोदबाना ये बात मैं कर रहा हूँ कि आप क्या इतना बड़ा ब्रांड नेम तबाह हो रहा है, खराब हो रहा है, और ये छोटे से 45 लाख की खातर ये कोई अमाउंट नहीं है। अगर मेरा कोई जाती केस हो तो मैं उनको रिफंड कर देता कि भाई मैं उस चीज़ को मैं कहीं बेच लेता। तो अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप उसको रिफंड क्यों नहीं कर रहे? मैं समझता हूं कि ये 15% काटना बड़ी ज्यादती है, और उनके पास सारे सबूत हैं, रसीदें हैं, आपका वॉइस नोट भी गया हुआ है, बहुत कुछ है। ठीक है, मैं अभी इस वीडियो में नहीं चलाऊंगा, उसकी वजह कि मुझे पता है कि ये मामला आप तक शायद पहुंचे ही नहीं है। इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा के इसको बना दिया गया है। और डॉक्टर मनाज साहब एक बड़े ऑनेस्ट इंसान है। देखो, एक पाकिस्तान से बंदा जाके बाहर पैसा कमाए और उस पैसे को कमा करके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, और कोई उसके पैसे के साथ इस तरह हो कि उसको कोई फायदा नहीं है, उल्टा उसको जो है ना वो वापस लेने में ही प्रॉब्लम हो, तो ये बिल्कुल हम इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इंशाल्लाह तो बदल के रखेंगे हम। और ये आप सोच रहे होंगे कि शायद ये जो बंदा ये बात कर रहा है तो ये आप कभी तकब्बर में ना आइएगा। अल्लाह की जात ने तकब्बर का सरनगू किया है। यहाँ 2-4 कंपनियां ऐसी थी कि तकब्बर के अंदर मुब्तला थी, आज जेलों में है, इस वजह से कि उनकी प्रैक्टिसेस गलत थी, उनका कंट्रोल नहीं रहा अपने काम के ऊपर, लालच में आ गए, बड़ा होने के चक्कर में। किसको बड़ा होकर दिखाना है? अल्लाह की जात जानती है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमेशा अपने इंटरेस्ट को जो है ना वो इस तरह से वॉच करें, किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये आपकी कंपनी के लिए अलार्मिंग जो ना पैगाम होना चाहिए। उसकी वजह यह कि अगर और भी केसेस हैं, आपको पूरे पाकिस्तान से केसेस मंगाने चाहिए कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, और वो जो है ना वो उसका मसला हल करना चाहिए। अगर आप हल करेंगे, मेरा ईमान है कि आपका काम 4 गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप हल नहीं करेंगे तो ये आपका काम और तबाह होगा। आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होगा। और ये मेरा पैगाम रिकॉर्ड पे होगा। देखिए, अल्लाह ताला के नाम के ऊपर जो है ना वो काम होना चाहिए, अल्लाह रसूल के तरीकाकार के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, आप मार्क्स कार्ड लड़कियां बिठाई हुई हैं, आपका तरीकाकार वो होता रहे, लेकिन आपका लेन देन जो है वो क्लियर होना चाहिए। और इसी के बेसिस के ऊपर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। और ये जो साहब है डॉक्टर मनाज साहब, ये इनका काम जो है वो सॉल्व होना चाहिए। और अगर ये ना हुआ तो फिर मैं अगला लाहे अमल बताऊंगा कि हम किस तरह से इंशाल्लाह ताला इस मामले को लेके उठेंगे। और पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर जो गंदी कंपनी है, गलत काम कर रही है, या जो गंदे अंडे हैं, उनको निकाल बाहर करेंगे, ताकि ये पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट है वो एक स्टैब्लिश हो, फ्लोरिश हो, और लोगों का ट्रस्ट आए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका इसके ऊपर इत्मीनान है। हमें हर कंपनी के बारे में बहुत सारे फोन आते रहते हैं। इसकी वजह यह कि हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं है, इसलिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। ये डॉक्टर मनाज साहब, क्योंकि मेरा साथ उनका एक तल्लक है, और मैं समझता हूं कि मुझे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। वैसे मुझे हर एक के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं कोई इस तरह का काम जो शुरू नहीं करना चाहता कि उसकी वजह से मेरा अपना भी वक्त हरज हो। मैं जो अवेयरनेस दे रहा हूं, मैं लोगों को कहता हूं फाइल ना लें, मैं लोगों को कहता हूं सूद का काम ना करें, मैं लोगों को कहता हूं कि बड़ी कंपनियों के साथ बड़ी कीमतों के ऊपर बड़े ऐड दे के, बड़े बिलबोर्ड, बड़ी मार्क्स कार्ड लड़कियां, बड़ी जो मॉडल्स हैं उनको देख के आप इन्वेस्टमेंट ना करें। आप जिम्मेदारी, समझदारी, होशियारी और अक्लमंदी के साथ इन्वेस्ट करें। चकाचौंध के अंदर आप ना जाएं, आप अपनी अक्ल, फहमो फरासत को इन्वॉल्व करें और वहां पे इन्वेस्ट करें, आपका ज्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।